चलो नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं आज मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, पर परागण की विधियाँ, है ना। पर परागण की विधियाँ कौन कौन सी होती है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट अगला टॉपिक है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, है ना, अबायोटिक एंड बायोटिक, यानी दो माध्यम होते हैं यहाँ पर परागण के लिए दो माध्यम होते हैं, अबायोटिक और बायोटिक, यानी अजैविक और जैविक, दो प्रकार के माध्यम होते हैं यहाँ, जिनकी वजह से पर परागण संपन्न होता है, ठीक है। तो अब इनका अपन विवरण देख लेते हैं यहाँ पर, अपने कोर्स में जो टॉपिक दे रखे हैं कंटिन्यू उसको देख लेते हैं अपन, है ना। तो वैसे यहाँ पर अबायोटिक के दो ही अपने पास में एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, एक है वायु परागण और एक है जल परागण, ठीक है। बाकी के दे रखे अपने कौन से, बायोटिक, ठीक है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, अबायोटिक, है ना, यानी अजैविक जो घटक हैं उनकी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें पहला जो है अपना कौन सा है, एनीमोफिली, वायु परागण, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। वायु परागण हिंदी में शब्द है, लेकिन टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको कहते हैं एनीमोफिली, ध्यान रखना इसको, है ना, एनीमोफिली। हिंदी मीडियम में भी एनीमोफिली शब्द याद रखना, ठीक है, एनीमोफिली। यानी यहाँ होता क्या है, यानी यहाँ जो मीडियम है वो कौन है, एयर, है ना, वायु है, ठीक है। यानी ये किसके द्वारा संपन्न होता है, बाय एयर, है ना, यानी एयर के द्वारा, वायु के द्वारा संपन्न होता है ये। अब इसकी कुछ विशेषता है, ठीक है, यानी इसके जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी कुछ विशेषता होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है वायु परागित, है ना, परागकणों की विशेषता बताइए, है ना। यानी एयर के द्वारा जो पोलिनेशन हो रहा है उनके पोलन ग्रेन की, है ना, स्पेसिफिसिटी क्या होती है उसको आपको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। पहली बात, फर्स्ट कंडीशन, लाइट वेट होते हैं। क्यों होते हैं, रीज़न, क्योंकि वायु के द्वारा, एयर के द्वारा हो रहा है ना, तो ज़्यादा अगर वेट होगा तो नीचे गिर जाएंगे, है ना। ये इसीलिए हल्के होते हैं, लाइट वेट होते हैं, यानी परागकण जो होते हैं वो हल्के होते हैं, वजन में बहुत ही कम होते हैं। दूसरा, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, स्मॉल होते हैं। ये स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं, है ना, यानी अगर ये चिकने नहीं होंगे तो कहीं अटक जाएंगे, चिपक जाएंगे, है ना। तो चिपकने से बचाने के लिए क्या होते हैं, ये स्मूथ होते हैं, है ना, बहुत ही चिकने होते हैं ताकि कहीं चिपके नहीं, इजीली ये एयर के साथ में उड़ के कहीं और जा सके। इसके अलावा देखो इनकी संख्या, जो पहली बात, ये सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं, शुष्क होते हैं, अभी अपन ने कहा ही था, शुष्क होते हैं ताकि कहीं चिपके नहीं। और दूसरा, संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हवा इनको उड़ा के लेके जा रही है, ठीक है। तो कहीं ये मतलब कोई बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है क्या पता पहुँचे, नहीं भी पहुँचे, है ना। तो इसीलिए इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है ताकि कुछ तो पहुँच सके एक पुष्प के पास में, एक फ्लावर के पास में, है ना। तो मोर इन नंबर। इसके अलावा देखो हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं, वैसे साथ साथ में बोला था मैंने। इसके अलावा देखो आगे स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र की भी कुछ विशेषता होती है, जिनमें एयर के द्वारा पॉलिनेशन होता है उनमें जो स्टिग्मा होती है उसकी भी कुछ स्पेशलिटी होती है। क्या होती है, देखो फर्स्ट कंडीशन, हैरी होती है, रोमिल होती है। वर्तिकाग्र जो होती है वो रोमिल होती है, स्टिग्मा हैरी होती है। क्यों, हैरी होने की वजह से पोलन ग्रेन जैसे ही उसके कांटेक्ट में आएंगे वो तुरंत जल्दी से क्या कर लेगी, उसको रोक लेगी भाई, हैरी होने की वजह से। हेयर प्रेजेंट है तो वो पोलन ग्रेन को रोक देंगे भाई, इसीलिए हैरी होती है। फैदरी होती है, पक्ष्मा भी होती है, अभी अपन ने कहा था हेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। इसके अलावा देखो एंटाइफा, टाइफा के अंदर क्या होता है, ब्रश लाइक होती है, ध्यान रखना। टाइफा का जो फ्लावर है उसकी जो स्टिग्मा होती है वो ब्रश लाइक होती है, ब्रश जैसी होती है टाइफा में, ठीक है। तो ये तो था एनीमोफिली, ठीक है, वायु परागण। सेकंड, दूसरे बात कर लेते हैं अपन, हाइड्रोफिली, जल परागण, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहली बात देखो थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है, नोट करना आप इसको, नोट डाल के आप इसको नोट करना कि जनरली ऑल एक्वेटिक प्लांट इज नॉट वाटर पॉलिनेटेड, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, है ना। कि सामान्यतः जितने भी पादप होते हैं उनमें से सभी पादपों में, यानी सभी जलीय पादपों में जरूरी नहीं है कि उसमें जल परागण हो, ठीक है। यानी जितने भी एक्वेटिक प्लांट है ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर जल के द्वारा परागण हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऐसा ध्यान रखना इसको, ठीक है। जैसे कि यहाँ दे रखा, देखो एग्जाम्पल से समझाया अपन ने इसको, है ना, कि पोटेमोजिटोन एक प्लांट का नाम है। इसके अलावा देखो वो है ये मायरियोफिली, मायरोफिलम, इसके अंदर देखो क्या होता है, बाय एयर होता है। प्लांट कैसा है, एक्वेटिक है। पादप कैसा है, जलीय है, लेकिन इसमें जो परागण होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एयर की हेल्प से, वायु की हेल्प से होता है,
ठीक है। इसके अलावा निम्फिया के अंदर क्या होता है, बाय इंसेक्ट होता है। प्लांट कैसा है, एक्वेटिक है, लेकिन पॉलिनेशन किसकी हेल्प से हो रहा है, बाय इंसेक्ट। ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब आगे देखो, फिर इसके दो टाइप हो जाते हैं, किसके, हाइड्रोफिलिक है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, फर्स्ट अधोजल या जलाद परागण, जिसको अपन बोलते हैं हिप हाइड्रोफिली, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा कहते हैं उसको अपन, हिप हाइड्रोफिली, ठीक है। हिप हाइड्रोफिली जिसको हिंदी में कहते हैं अधोजल या जलाद परागण, ठीक है। इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन इनसाइड द वाटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने वाली बात है। कहाँ पर होता है, पानी की सरफेस के अंदर होता है, पानी की सतह के अंदर होता है, ठीक है। परागण जो होता है वो जल के अंदर होता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, नाजास, सिरेटोफिलम, जोस्टेरा एटसेट्रा, ठीक है। ये प्लांट कैसे हैं, एक्वेटिक है, ध्यान रखना। लेकिन इनमें एक्वेटिक है, हाइड्रोफिली तो है, लेकिन हाइड्रोफिली में भी कहाँ पर हो रहा है पॉलिनेशन, इनसाइड द वाटर, जल की सतह के अंदर पॉलिनेशन होता है, परागण होता है इनमें, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात होती है यहाँ पर। दूसरा आ जाता है सेकंड, वो आ जाता है इप हाइड्रोफिली, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन अधिजल या जल पृष्ठ परागण। नाम से क्लियर है, कहाँ पर होगा, पॉलिनेशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सरफेस के ऊपर, ठीक है। यानी परागण कहाँ होता है, जल की सतह पर होता है। जैसे जल है तो जल की सतह के ऊपर परागण होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, इप हाइड्रोफिली, अधिजल या जलपृष्ठ परागण बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया के अंदर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, तीसरी बात कर लेते हैं अपन, थर्ड पॉइंट अपना एंटेमोफिली, कीट परागण, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पॉलिनेशन इज डन बाय इंसेक्ट, पता है अपने को, कीट परागण से नाम से ही क्लियर है, किसकी हेल्प से होगा, कीटों की हेल्प से होगा। और कीट कौन कौन से होते हैं, और वैसे एक चीज़, इन 80% प्लांट्स, ध्यान रखना कि लगभग दुनिया में जितने भी प्लांट हैं उनमें से 80% प्लांट के अंदर परागण जो होता है वो कीटों के द्वारा होता है, ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर। और इंसेक्ट भी कौन कौन से, बहुत सारे इंसेक्ट, आपको पता हो तो सबसे ज़्यादा मेंबर हैं इस दुनिया में इंसेक्ट के, है ना। इसमें से भी अपन कह रहे हैं कुछ एग्जाम्पल अपन ने यहाँ दिए हैं, लाइक बी, मधुमक्खी, इसके अलावा बटरफ्लाई, तितली एटसेट्रा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर की भी कुछ विशेषता है, ठीक है। क्या क्या है वो, पहली बात कलरफुल होते हैं, ब्राइट होते हैं, विथ नेक्टर एंड विथ स्मेल, ठीक है। ये इनकी स्पेशलिटी थी। हिंदी में अगर अपन कहना चाहें तो कीट परागित पुष्पों की विशेषता क्या क्या होती है, विशेषता होती है कि ये रंगीन होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं और गंध युक्त होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल जो है इसके वो हो जाते हैं मस्टर्ड, सरसों, साल्विया और ऑर्किड, आक, ठीक है। इनके अंदर बाय इंसेक्ट होता है, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट की हेल्प से होता है, ठीक है। तो ये अपने 3 पॉइंट थे, है ना, बचे हुए 2 पॉइंट देखते हैं। यस, तो नेक्स्ट आगे अपन बात कर रहे थे यहाँ पर मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के जो अगले टॉपिक थे अपने, है ना। फोर्थ जो पॉइंट है वो हो जाता है ऑर्निथोफिली, ठीक है, जिसको अपन पक्षी परागण भी कहते हैं, ठीक है। पक्षी परागण अर्थात यहाँ पर जो मीडियम होता है वो कौन होते हैं, बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, है ना। किसकी हेल्प से होता है ये पॉलिनेशन, बर्ड्स की हेल्प से होता है, ठीक है। यानी बर्ड्स यहाँ पर हेल्प करते हैं इस पॉलिनेशन के अंदर, ठीक है। तो पक्षी परागण कहलाता है ये, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं कैसे होते हैं, देखो ट्यूबलैक होते हैं, किसके अंदर, टबैको के अंदर, स्पेशलिटी है इसके पुष्पों की, इसके फ्लावर की कुछ स्पेशलिटी है ना। ट्यूबलैक होते हैं, देखो यहाँ पर फ्लावर जो है ट्यूबलैक होते हैं, किसके अंदर, टबैको, तंबाकू के जो पादप होते हैं उनमें कैसे होते हैं, नलिकाकार होते हैं, पुष्प कैसे होते हैं, नलिकाकार, हिंदी में लिखा हुआ नीचे, है ना। इसके अलावा देखो डिस्क लाइक होते हैं, प्यालेनुमा होते हैं, किसके अंदर, बोतल ब्रश के अंदर, यानी प्यालेनुमा किस में होते हैं, बोतल ब्रश पादप का नाम है, इसके अंदर प्यालेनुमा होते हैं। इसके पुष्पों की कुछ विशेषताएं होती है। इसके अलावा, है ना, इसके अलावा क्या होता है, देखो इसके जो पुष्प होते हैं कैसे होते हैं, कलर में कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं। क्यों होते हैं ब्राइट, उसका रीज़न, ताकि बर्ड्स को दूर से ही वो पुष्प नजर आ जाए, वो फ्लावर नजर आ जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर के होते हैं ये। विथ नेक्टर, मकरंद युक्त होते हैं, चमकदार होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं। इसके अलावा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होते हैं ये पुष्प, ताकि पक्षियों को बहुत दूर से ही जो है दिख जाए ये, है ना।
ताकि ये जल्दी से पक्षी जो है इसके पास में पहुँचे और परागण करवा सके, पोलिनेशन करवा सके। इसीलिए इसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर नेक्टर भी प्रेजेंट होता है इसमें, ताकि पक्षी जो है नेक्टर को खाने के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा आकर्षक भी होते हैं। इसके अलावा देखो अब कौन कौन से बर्ड्स की हेल्प से होता है ये, है ना। तो वैसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जिनकी वजह से पोलिनेशन होता है, उसमें से कुछ एग्जाम्पल अपने यहाँ दे रखे हैं। देखो पहला हमिंग बर्ड, जिसको गुंजन पक्षी भी बोलते हैं, छोटी सी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड, पोलिनेशन में हेल्प करती है ये। इसके बाद देखो सन बर्ड, शकरखुरा, ये भी छोटी चिड़िया होती है, ये भी जो है पोलिनेशन के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्टेरिना, ठीक है, ये भी पक्षी का नाम है जिसकी वजह से ये पक्षी परागण संपन्न होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो कौन कौन से प्लांट्स में होता है, बॉम्बैक्स, जिसको अपन सेमल भी बोलते हैं। सेमल के जो पुष्प होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत बड़े पुष्प होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव ब्राइट कलर के होते हैं, डार्क जो है रेड कलर के होते हैं, उसमें नेक्टर भी प्रेजेंट होती है। तो पक्षी उस नेक्टर को खाने के लिए, यानी मकरंद को खाने के लिए यहाँ जाते हैं, बदले में पोलिनेशन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ब्यूटिया, जिसको पलाश, हिंदी में पलाश ही बोलते हैं, ढाक भी बोलते हैं, ब्यूटिया इसमें है ना, ढाक या पलाश के अंदर, इसमें भी जो है पक्षी परागण होता है, ठीक है। इसके अलावा इरिथ्रीना, है ना, रक्तमदार पादप का नाम है, इसमें भी जो है बाय बर्ड्स यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो आ जाता है अपना फिफ्थ, वो आ जाता है कैरेप्टेरोफिली, है ना, या चिरेप्टेरोफिली, है ना, चमगादड़ के द्वारा होता है। इसमें चमगादड़ परागण भी कहते हैं इसको, चमगादड़ के द्वारा होता है, बाय बैट होता है ये, है ना, इंटरमीडिएट या सॉरी यहाँ पर मीडियम कौन होता है, बैट होता है, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादातर ये जो है नाइट में संपन्न होता है, ध्यान रखना है इसको, है ना, विशेषता इसको थोड़ा ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है इसको कि ये पॉलिनेशन कब संपन्न होता है, कब कंप्लीट होता है, इन नाइट, रात्रि के समय में संपन्न होता है। उसका रीज़न है, और रीज़न क्या है, बैट जो होती है आपको पता हो तो क्या होती है, वो नाइट के टाइम में बाहर निकलती है खाने को लेकर, खाने को ढूंढती है ना, तो वो रात को बाहर आती है, ठीक है, दिन में रेस्ट करती है, रात्रि के समय में बाहर आती है, ठीक है। इसीलिए ये नाइट में संपन्न होता है पॉलिनेशन, ध्यान रखना है इसको। इसके जो पुष्प होते हैं इसकी भी कुछ विशेषता होती है, इसके फ्लावर की कुछ स्पेशलिटी है, वो क्या है, देखो यहाँ पर पहली बात, ब्लॉसम इन नाइट, फर्स्ट कंडीशन, ऐसे पुष्प जो रात्रि के समय में खिलते हो, उनमें जो है कौन सा परागण होगा, किसके द्वारा होगा, चमगादड़ के द्वारा, बैट के द्वारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा देखो आगे, एंड विथ नेक्टर, इसके अलावा उस पुष्प के अंदर क्या होती है, नेक्टर भी प्रेजेंट होता है, मकरंद उपस्थित होती है, ताकि चमगादड़ क्या करे, उस मकरंद को खाए जाकर। रात्रि के समय में खिलेंगे एक तो, और उस टाइम चमगादड़ बाहर निकलते हैं खाना ढूंढने के लिए, ठीक है, उनका खाना क्या होता है, मकरंद होता है, तो मकरंद इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्लांट्स में होता है ये, तो पहला देखो यहाँ पर एंथोसिपलस, जिसको अपन कदम्ब भी बोलते हैं, इसमें चमगादड़ के द्वारा होता है। इसके अलावा देखो बोइनिया, जिसको कचनार भी कहते हैं, इसमें भी चमगादड़ के द्वारा होता है, बैट के द्वारा जो है पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा ये काजेलिया, है ना, इसमें बालम खीरा। इसके अलावा एडेंसोनिया, जिसको अपन गोरख इमली भी कहते हैं, है ना। इन सब के अंदर, इन सब प्लांट्स के अंदर जो है पॉलिनेशन किसकी हेल्प से होता है, बैट की हेल्प से होता है, चमगादड़ की हेल्प से होता है, ठीक है। तो ये तो अपने कुछ टाइप थे यहाँ पर, है ना, सॉरी यहाँ पर कुछ जो अपने पास मेथड थे, कुछ विधियाँ थी जिसकी हेल्प से पॉलिनेशन संपन्न हो रहा था, है ना, क्रॉस पॉलिनेशन संपन्न हो रहा था, ठीक है। ये कुछ मेथड थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे अगला टॉपिक अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट आगे इनकॉम्पेटिबिलिटी, है ना, असंगतता या अनिश्चितता। इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, इनकॉम्पेटिबिलिटी कहते किसको है, देख लेते हैं अपन, है ना। इनकॉम्पेटिबिलिटी से तात्पर्य क्या होता है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, देखो, अनसक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन द totally functional and fertile male and female gametes is called incompatibility, असंगतता या अनिश्चितता हिंदी में कहते हैं ना, कहलाती है। ये तो इंग्लिश में डेफिनेशन होगी इसकी, हिंदी में देख लेते हैं एक बार, सिंपल सा है ना। क्या है यहाँ पर, नर तथा मादा युग्मकों, है ना, यानी पूर्ण रूप से कार्यक्षम उर्वर, है ना, नर तथा मादा युग्मकों के द्वारा निषेचन में विफलता ही क्या कहलाती है, असंगतता अथवा अनिश्चितता कहलाती है, ठीक है। इसको अनिश्चितता या असंगतता भी कहते हैं अपन, ठीक है। यानी निषेचन में विफलता को ही क्या कहा जाता है, अंडरलाइन कर देना आप इसको, अनसक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में याद रखना। इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब अनसक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, शॉर्ट में, है ना। हिंदी में निषेचन में विफलता ही क्या कहलाती है, असंगतता या अनिश्चितता कहलाती है, ठीक है। क्यों होती है उसका रीजन भी है, जो अभी अपन आगे बात करेंगे। यहाँ पर पहले इसके कितने टाइप पे देख लेते हैं।
यानी कितने टाइप की होती है? तो 2 टाइप्स, इसके 2 प्रकार होते हैं, ये 2 प्रकार की होती है। पहला इंटर स्पेसिफिक, ठीक है, और दूसरी हो जाती है इंट्रा स्पेसिफिक, अंतर जातीय और अंतरा जातीय, ध्यान रखना इसको, है ना। यानी इंटर स्पेसिफिक में क्या होता है यहाँ पर? अनफर्टिलिटी बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ स्पीसीज, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है, किस किस के बीच में होगी? बिटवीन द डिफरेंट मेंबर ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब 2 भिन्न जातियों के सदस्यों के मध्य अगर निषेचन में विफलता होती है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं? इंटर स्पेसिफिक। एग्जाम्पल क्या हो जाता है इसका? ब्रेसिका कंपेस्टिस और ब्रेसिका रापा, 2 अलग अलग स्पीसीज है, ठीक है। ब्रेसिका कंपेस्टिस जिसको अपन जनरली क्या बोलते हैं? ये सरसों की स्पीसीज, आपको पता होता है ना। ये 2 अलग यहाँ पर स्पीसीज हैं और दोनों अलग स्पीसीज के मध्य अगर आप क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पर निषेचन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और नहीं होना ही क्या कहलाता है? अभी अपन ने कहा था इनफर्टिलिटी, है ना, जिसको अपन यहाँ पर क्या नाम देंगे? इनकॉम्पेटिबिलिटी, टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत, है ना। और हिंदी में अगर अपन कहना चाहें तो क्या कहेंगे उसको? असंगतता, ये तो टॉपिक चल रहा था अभी अपना, है ना। तो यहाँ पर 2 अलग अलग स्पीसीज के बीच में यहाँ पर क्या हुई है? अनसक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ है ना, यानी निषेचन में विफलता हुई है। तो अब आगे दूसरा देख लेते हैं अपन, इंट्रा स्पेसिफिक। इसमें क्या हो जाता है? अनफर्टिलिटी बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, ये थोड़ा ध्यान रखना है। यानी कि मतलब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य अगर निषेचन में विफलता होती है तो क्या कहलाती है? इंट्रा स्पेसिफिक, अंतरा जातीय, ठीक है। एग्जाम्पल प्रीमूला, प्रीमूला के अंतर्गत ऐसा होता है। यानी प्रीमूला के अगर अपन कह रहे हैं पोलन ग्रहण प्रीमूला के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है ना, उसी पुष्प की स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेंगे तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। वो फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? अनसक्सेस होगा, ये ध्यान रखना। यानी फर्टिलाइजेशन सक्सेस नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसी को अपन क्या नाम देते हैं? इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे, जस्ट अभी अपन ने कहा था किसकी हेल्प से होता है, क्यों होता है, क्या होता है, उसका कारण है, ठीक है। और कारण क्या होता है कि जो फ्लावर की जो स्टिग्मा होती है ना, स्टिग्मा में क्या होती है कि कुछ फिजियोलॉजिकल है ना और कुछ मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, है ना, कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है? ये इनकॉम्पेटिबिलिटी होती है। कौन कौन से? नंबर 1 मॉर्फोलॉजिकली, सेकंड फिजियोलॉजिकली, कुछ कारक होते हैं, फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये निषेचन में विफलता होती है, ठीक है। यानी अनसक्सेस होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये जो होता है, एक और अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ना। एक शब्द थोड़ा ध्यान रखना आप इसको, किसकी वजह से होता है? ये होता है पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के कारण। किसकी वजह से होता है? पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, ठीक है। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण, वैसे देखा जाए तो इसी को कहा जाता है, असंगतता या अनिश्चितता को ही क्या कहा जाता है? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहा जाता है। यानी इन दोनों के बीच में जांच होती है, किस किस के बीच में? पोलन ग्रेन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में आपस में जांच होती है पहले, है ना। और अगर जैसे अपन कह रहे हैं यहाँ पर कौन से टाइप की है? इंटर स्पेसिफिक है। अगर यहाँ पर ब्रेसिका कंपेस्टिस का पोलन ग्रेन अगर इसके स्टिग्मा के ऊपर पहुँचता है तो इसकी स्टिग्मा क्या करेगी? उसकी जांच करेगी पहले और ये देखेगी कि ये अपनी स्पीसीज़ का है, ठीक है, यानी एक स्पीसीज़ के दूसरे सदस्य का जो है पोलन ग्रेन है तो ये इसको रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्शन हो जाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सा, पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन का सिलेक्शन और पोलन ग्रेन का रिजेक्शन ही क्या कहलाता है? पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहलाता है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण कहलाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है। यहाँ पर देखो तो आगे अपन अभी बात कर रहे थे, है ना। तो इसमें क्या था? ये इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी, है ना। पहली बात देखो, एक और नाम है इसका, इसको अपन एक और नाम देते हैं, क्या नाम है इसका? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ स्टेरिलिटी या सेल्फ फर्टिलिटी भी कहते हैं ऐसे इसको, है ना। यह स्व अनिश्चितता या स्वबंध्यता भी कहलाती है, ठीक है। इट इज डन बाय पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, अभी अपन ने बात की थी। किसकी वजह से होता है यह पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के द्वारा होता है। इनकॉम्पेटिबिलिटी किसकी वजह से होती है? ये पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के कारण होती है। फिर इसके 2 टाइप होते हैं, देखो 2 टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज गैमेटोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, हिंदी में कहें तो अपन इसको युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता कहते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता, थोड़ा याद रखना यहाँ पर, जहाँ पर भी युग्मकोद्भिद शब्द आ गया या अपन कह रहे गैमेटोफिटिक शब्द आ गया,
वह ऑलवेज एन हैप्लॉइड होता है, आपको पता हो तो सेल कैसी होगी, एन होगी, हैप्लॉइड होगी। तो यहाँ पर जो कंट्रोल कर रहा है ना इसको, इनकॉम्पेटिबिलिटी को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन है, वो मेल गैमीट है, ध्यान रखना, जो कि एन है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल है वो, है ना। यानी मेल गैमीट अगर कंट्रोल करता है इनकॉम्पेटिबिलिटी को, ठीक है, तब वो क्या कहलाएगी, युग्मकोद्भिद स्व अनिश्चितता या गैमेटोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। ठीक है, दूसरा सेकंड जो हो जाता है अपना स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी या बीजाणुद्भिदीय स्व अनिश्चितता। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पर बीजाणुद्भिद शब्द आया, यहाँ पर स्पोरोफिटिक शब्द आया है, तो जैसे ये दो शब्द आ जाते हैं, ध्यान रखना ऑलवेज क्या होगी, सेल कैसी होगी, 2n होगी, डिप्लॉइड होगी। ठीक है, तो डिप्लॉइड टिश्यू कौन है यहाँ पर, वो है स्पोरोफिटिक टिश्यू। जो भी स्पोरोफिटिक टिश्यू होते हैं, बीजाणुद्भिद या बीजाणुद्भिदीय जो ऊतक होते हैं, 2n ऊतक जो होते हैं, 2n टिश्यू जो होते हैं, अगर इनकॉम्पेटिबिलिटी को कंट्रोल करते हैं तो ऐसी इनकॉम्पेटिबिलिटी क्या कहलाएगी, स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी कहलाएगी। ध्यान रखना इसको, यहाँ पर सेल कैसी होती है, ऊपर गैमेटोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी में कैसी होती है, n, जबकि स्पोरोफिटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी में कैसी होती है, 2n। याद रखने के लिए हिंट है, थोड़ा याद रखना, ये किसके द्वारा संपन्न होती है, यानी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, ये मेल गैमेटोफाइट के द्वारा, नर युग्मकोद्भिद के द्वारा, जो कि n होता है। इसके अलावा ये किसकी वजह से कंट्रोल होती है, ये होती है स्पोरोफिटिक टिश्यू के द्वारा, जो कि 2n होता है, बीजाणुद्भिदीय ऊतक के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक था यहाँ पर। ठीक है, एक थोड़ा ध्यान रखना, इसके कुछ रिजल्ट है। ठीक है, यानी इनकॉम्पेटिबिलिटी जो हुई है ना, इसके कुछ रिजल्ट है, देखो। और रिजल्ट क्या है, पहली बात, यानी यहाँ अगर पोलन ग्रैंड, पहली बात अपन कह रहे हैं कि अगर कहाँ पहुंचा, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा, तो पहली फर्स्ट कंडीशन उस पोलन ग्रैंड का क्या होगा, सिलेक्शन और रिजेक्शन होगा। अभी अपन ने जस्ट कहा ही था, उसी को अपन क्या नाम देते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। जस्ट अभी अपन ने डिस्कशन किया है, अभी अपन ने इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंतर्गत उसका विवरण किया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्शन और रिजेक्शन होगा। ठीक है, और यहीं पर जो है बहुत ज़्यादा जो पोलन ग्रैंड है उसको रिजेक्ट कर लिया जाएगा, और बहुत ही कम पोलन ग्रैंड जो बचते हैं लास्ट, उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें भी क्या होगा कि बहुत ही कम पोलन ग्रेन जो होंगे वो जर्मिनेट होंगे। ठीक है, अब फिर आगे एक और देखो, यहाँ पर इसका एक और रिजल्ट है इनकॉम्पेटिबिलिटी का, है ना। अब जो जर्मिनेट हुए हैं थोड़े बहुत, है ना, उसमें से भी कंप्लीटली जो पोलन ट्यूब जो है स्टिग्मा से स्टाइल तक नहीं पहुंच पाती सबकी, यानी स्टिग्मा तक ही रह जाती है। थोड़े बहुत रहते हैं जिसकी स्टाइल तक पहुंच जाती है। अब इनमें से भी फिर आगे अगर स्टाइल में से होते हुए आगे चली भी जाएं 2-3 पोलन ट्यूब वगैरह ना, तो वो जो है ओव्यूल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। यानी लास्ट में जाते जाते ज़्यादातर जो भी पोलन ग्रेन है उन सबको रिजेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, लास्ट में एक ही बचेगा पोलन ग्रेन, ठीक है ना, जो कि एंटर करेगा कहाँ पर, ओव्यूल के अंदर, जिसका सिलेक्शन हुआ है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के अंतर्गत। लेकिन अगर वो कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि अगर उसमें इनकॉम्पेटिबिलिटी है ना, तो बोले लाख कोशिश कर दो, उसे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओव्यूल तक भी पहुंच जाएगा लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपना टॉपिक कौन सा, इनकॉम्पेटिबिलिटी, है ना, असंगतता या अनिश्चितता, अनसक्सेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होगा उसमें। ठीक है, इसी को अपन क्या नाम देते हैं, इसी को नाम देते हैं इनकॉम्पेटिबिलिटी, असंगतता या अनिश्चितता। एक बार फिर वापस बता दूं आपको, निषेचन में विफलता यानी निषेचन नहीं होना ही क्या कहलाता है, असंगतता या अनिश्चितता कहलाता है। ठीक है, ये अपने लास्ट टॉपिक था, ये टॉपिक जो लास्ट टॉपिक था, इसके अलावा अगले टॉपिक में मिलते हैं वापस।